आज हम चर्चा कर रहे हैं तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के आध्यात्मिक। तिलक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, उसकी आध्यात्मिक धारणा का भी तिलक ने समर्थन किया है। यानी भारतीय अद्वैतवाद में गहरी आस्था होते हुए तिलक ने सभी मनुष्यों को निरपराध परमात्मा का अंश स्वीकार किया है। यानी उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ने जे.एस. मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनका समर्थन किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति तिलक का जो नैतिक आग्रह है कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्णतः परिलक्षित हुआ है। यानी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों चीज़ों का तिलक ने, और इसी के तहत 1919 में विल्सन द्वारा घोषित राष्ट्रीय आत्मनिर्माण सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। यानी ईश्वर व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान ही आपत्तिजनक और अप्रिय। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलेगी वो किसी भी स्वतंत्रता का समर्थन, यानी वो राष्ट्र स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्तियों के विचारों को, उनकी स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके बाद में है राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध। यानी कि वो है बेंथम के उपयोगितावादी तर्क के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तिलक को मान्य नहीं था। वो कह रहे हैं कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का आग्रह तिलक ने स्वीकार नहीं करते हैं। तिलक की आस्था व्यक्ति के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों में थी कि व्यक्ति राज्य द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों को अधिकाधिक भौतिक उत्थान की अपेक्षा वे व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्रति अधिक महत्व देती। यानी कि वो भौतिकता की बजाय व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विचारों का ज़्यादा समर्थन करते थे। तिलक राज्य की गतिविधियों के औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने जन समुदाय की भावना का समर्थन किया है और उनका एक तरह से जो तिलक जी का जो आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण है उसको सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के भौतिक सुख की तुलना में व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक सुख की कल्पना मिलेगी। इसके तहत ही उन्होंने संख्यात्मक मापदंड भी अपर्याप्त होते हैं कि यानी महाभारत के युद्ध में कौरवों की संख्या अधिक थी, पांडवों की कम थी। मतलब युद्ध के अवसर पर कौरवों की अक्षणी सेना थी जो कि पांडवों के साथ केवल 7 अक्षणी सेना थी। इसलिए ये कहना कि अधिकतम संख्या या अधिकतम सुखों से अधिक, इस सिद्धांत के तिलक विरोध में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कई बार अधिकतम संख्या की जगह संख्यात्मक संख्या यानी कम संख्यावाद में भी विजय प्राप्त हो सकती है। इसलिए नैतिक प्रश्नों की संख्या का निर्णय करना उचित नहीं माना जा सकता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है यांत्रिक है और वह मनुष्य की प्रेरक शक्तियों पर विचार नहीं कर सकता है। इसलिए तिलक जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है उसका एक तरह से समर्थन नहीं करता। इसके बाद में स्वराज्य की धारणा। तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं कि अपना राज्य होना चाहिए, अपने देश में अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपने ही लोगों का शासन होना चाहिए। स्वराज्य की धारणा का उन्होंने समर्थन किया है और विदेशी सत्ता का तिलक ने हमेशा विरोध किया है। यानी विदेशी आधिपत्य के दिन भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ स्वराज्य की धारणा के माध्यम से हम उसकी मांग करते हैं और स्वराज्य से उनका आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हितों के प्रति समर्पित हो, जिसमें राजकीय शक्ति जनता के स्वभाव में उनके अपहरण का माध्यम नहीं बन सके, अपितु उसका उपयोग इस रीति से किया जाए कि जनता समझ सके कि वह शासित नहीं है, अपितु शासन उसकी सहमति और अनुमति से। यानी स्वराज्य का मतलब ये होना चाहिए कि उन पे किसी प्रकार की, जनता पर किसी प्रकार की सत्ता थोपी नहीं जाए, अपितु उनको यह आभास होना चाहिए कि जो शासन कार्य चल रहा है वो उनकी सहमति से चल रहा है, उनकी अनुमति से चलाया जा रहा है। इसलिए तिलक हमेशा से स्वराज्य की धारणा का समर्थन करते हैं। तिलक का स्वराज्य किसी विदेशी या स्वदेशी शासकों के हाथ में शक्तियाँ के अमर्यादित केंद्रीकरण को नहीं, अपितु शासन के पूर्णतः जनहित के प्रति समर्पण और शासन के कार्यों पर जनता के निर्णायक नियंत्रण के भाव को समर्पित करता है। उनके स्वराज्य का अर्थ है मार्ग है राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित था। यानी तिलक
का मत है कि राष्ट्र की प्रगति और समाज के निर्माण के लक्ष्य में स्वराज्य पर ही निर्भर है। जब तक अपना राज्य नहीं होगा, जनता का राज्य नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। तिलक की मान्यता एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए क्रम से प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए अपितु स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने कर सकते हैं, यानी अपनी तीव्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए तिलक हमेशा, और तिलक का ये नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहें, और यही आगे चल के भारत को जो स्वतंत्रता मिली है उसमें बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक सत्ता के अधीन भारत के लिए वास्तविक स्वराज्य प्राप्त करना। यानी वो हमेशा से स्वराज्य की मांग कर उनका मुख्य उद्देश्य था, और मांडल जेल में रहते हुए भी तिलक ने स्वराज्य की धारणा का समर्थन किया है। साधनों के प्रति दृष्टिकोण, अगला जो पॉइंट है कि साधन, राजनीतिक आंदोलन के लिए उदारवादियों द्वारा जो अपनाए जा रहे साधनों से तिलक पूर्णतः असहमत थे। जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया, सहृदयता व सहानुभूति पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसलिए कई बार अनुनय विनय और प्रतिविरोध की निरखता और प्रभाविता कटा तिलक ने 3 प्रार्थना, प्रश्न करना और प्रतिरोध से कुछ नहीं होगा जब तक कि इनके पीछे ठोस शक्ति नहीं है। आयरलैंड, उन्होंने उदाहरण दिया है कि आयरलैंड, जापान और रूस के उदाहरण से उन्हें सबक लेना चाहिए। शासकों की एक निश्चित नीति है, शासकों की एक निश्चित नीति है और आप उन्हें उस नीति को परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। इससे अधिक से अधिक ये होगा कि शुद्ध निरंकुशता की जगह जागरूक निरस्तकता को अपना लो। ब्रिटिश लोगों को शिक्षित करने से अधिक परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। आप उन्हें शब्दों से सहमत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि कोई साम्राज्य शासकों द्वारा शासितों के उदारतापूर्ण रियायत देने के कारण ही नष्ट हो गया। इसलिए कई बार परिस्थिति ऐसी भी हैं कि हमें हिंसात्मक तरीके से भी उन साधनों का, हालांकि महात्मा गांधी इन चीज़ों का विरोध करते थे, परंतु तिलक उग्रवादी नेता थे। उन्होंने कहा है कि जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें इनको लेके रहेंगे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार। और इसके आगे उन्होंने साधनों के दृष्टिकोण की ओर स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रति और राष्ट्रीय शिक्षा का भी तिलक ने समर्थन किया। स्वदेशी यानी अपने देश में बने हुए वस्तुओं, खादी वस्त्र का उपयोग होना चाहिए, बाहर से जितने उनका बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार यानी अंग्रेजी शासन की उन सब नीतियों का बहिष्कार होना चाहिए जो भारत की हित में नहीं है। और इसका जो शेष है वह हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ये तिलक के राजनीतिक विचारों की हम लोग आज चर्चा करें।